और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अपने खास मेहमान डॉक्टर के शुक्ला जी को। आप हैं डायरेक्टर मैनेट के। प्लीज सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैनेट के जरिए आप क्या संदेश बच्चों को दे रहे हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? और एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा CMPCG के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर। प्लीज बुके के साथ आप डॉक्टर के शुक्ला जी का स्वागत कीजिए सर। और अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी सहयोगी कोमल को। सवाल होंगे, बातें होंगी और हम जानने की कोशिश करेंगे मैनेट शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से 65 सालों से लगातार बच्चों की जिंदगियों को संवार रहा है, उनके हुनर को तराश रहा है और यकीनन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एब्रोड में भी यहां से पढ़े हुए बच्चे चमकते सितारों की तरह भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो पाया है, हम जानेंगे डॉक्टर के शुक्ला से उनके विचार। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश, आप भी आए और सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। के सर, कहाँ से शुरुआत की थी आपने, कैसे क्या मुश्किलें आई ये तो जानेंगे ही, लेकिन अगले 5 साल का रोड मैप पहले मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि अब आगे क्या आने वाला है। मैनेट का इतना ज़्यादा नाम है, हर कोई जानता है, लेकिन अगले 5 सालों के बारे में शायद ही कोई जानता हो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी मीडिया ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंच और इतने सुधीजनों और बुद्धिजीवियों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं 5 साल का रोड मैप तो मैनेट का बता सकता हूँ। मेरा रोड मैप केवल 2 साल का बच्चा है। 3 साल मैं चलिए वो 2 साल के ही बता दीजिए फिर। अपने नहीं, देखिए मैनेट तो रहेगा, डायरेक्टर्स डिस्पेंसेबल हैं, संस्थान हमेशा इंडिस्पेंसेबल रहता है। तो योजना तो दीर्घकालिक ही होती है और हम लोग बनाते भी हैं लघुकालिक और दीर्घकालिक योजना। मैनेट के बारे में जो अभी हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं, जो शेयर कर रहा हूं, जो अभी हमने प्रपोजल दिया है कि अगले 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी निश एरिया है उसमें हम अपने आप को, अपने छात्रों को ट्रेन करेंगे और उन विषयों में कोर्स शुरू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि विकसित भारत @2047, उसमें सहयोग करने के लिए, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए सभी का संस्थान के रूप में और व्यक्तिगत रूप में सबकी सहभागिता होनी चाहिए एक सिनर्जिस्टिक वे में। मैं एज एन एकेडमिशियन और एकेडमिक लीडर ये मानता हूँ कि जो हम उसको नाम दिए, मैंने अपने से कुछ शब्द मैं करता रहता हूँ खाली समय में कुछ प्रेजेंटेशन, क्योंकि टीचिंग के अलावा मैं वही डायरेक्टर ज़रूर हूँ, हृदय से मैं टीचर हूँ और अभी भी कक्षाएं लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपने अंदर के बचपन को कभी मरने नहीं देना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए और अंतिम सांस तक सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो मैंने एक टर्म दिया है SSMMEI। पहले मैं MMEI की बात करता था, अब उसमें मैं अभी एक जगह और लेक्चर दे रहा था तो उसमें मैंने 2 टर्म यूज किए। MMEI मैंने थापर इंस्टीट्यूट के उसमें दिया था, अब मैं उसको अभी एक जगह और था तो कर दिया। हम जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते हैं? फॉर सोसाइटी। Everything should reach ultimately to the society. So first stands for society. अब उस सोसाइटी को कैटर करने के लिए हम किस माध्यम से जाएंगे? तो बेसिक नीड जो है वो है साइंस की। तो साइंस इज द पिलर और बैकबोन। तो साइंस एजुकेशन को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। मैनेट उस दिशा में भी कार्य कर रहा है और साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आगे ले जाने के लिए नई एरियाज़ में मैं उसमें आऊँगा। अब साइंस के बाद आता है आगे की इच्छा। बहुत सारे लोगों को यहाँ बैठे हैं जो भी हैं, मैं कई बार पूछता हूँ कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। आप अगर देखें आज से 20 साल 10 साल पहले सभी लोग कहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज, अब सब कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या फ़र्क आ गया? पढ़ा वही रहे, कर वही रहे, शराब वही है, बोतल नया हो गया।
ये शिक्षा व्यवस्था के दुर्भाग्य है। अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, लेकिन मैं अप्रिय सत्य बोलता हूँ, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। मुझे कोई बुलाता मैं कहता हूँ आई एम हैप्पी विथ माई ओन, क्योंकि सत्य सुनना नहीं चाहते हैं लोग। हमारी ट्रेनिंग हो गई है, हम असत्य भाषण करते हैं, असत्य बोलते हैं और असत्य जाते हैं, ताली बजवा लेते हैं, चल देते हैं। तो साइंस जो है, साइंस एजुकेशन क्यों ज़रूरी है उसको मैं कोरिलेट करूँगा। मैं पहले ये बता दूँ साइंस में, फिर आऊँगा विज़न पे। अगर आप मुझे टाइम दें, मुझे लगता है आधा घंटा है, तो आधा घंटा में मैं ख़त्म कर दूँगा, अगर आपके और क्वेश्चन नहीं होंगे तो। नहीं, आप पहले इसके आंसर दे ठीक है, मैं जल्दी ब्रीफ करता हूँ। साइंस इज़ नो व्हाई। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल में 1 और 2 हम एक प्रॉब्लम को, आइडियाज़ को कंसीव करते हैं, उसके लैब में वैलिडेट करते हैं। फिर आता है इंजीनियरिंग। नो व्हाई तो हो गया, फिर जानना चाहते हैं नो हाउ, कैसे। वहाँ से TRL 3 to 4 जाते हैं। इंडिया में अभी तक जो हो रहा था TRL 3-4 तक काम करके समाप्त हो जा रहा था। वी आर वेरी गुड इन कंसीविंग एन आइडिया, वी आर वेरी गुड इन परफॉर्मिंग ईदर थियोरेटिकली और इन द लाइब्रेरी। सर, आपने परफॉर्मिंग की बात की, प्लीज़ मैंने आपको टोका, पता नहीं जहन में एक सवाल आ गया। आप है तो डायरेक्टर, लेकिन मैं आपके जब वीडियोस देखता हूं तो उसमें मुझे एक लर्नर भी दिखाई देता है, उसमें एक स्टूडेंट भी दिखाई देता है, एलुमिनी फंक्शंस में भी जाते हैं आप। और बात मैनेट के 65 साल की नहीं है, बात आपके 3 सालों की नहीं है, बट एज ए लर्नर, बट एज ए स्टूडेंट, जो आज के बच्चे हैं, पेशेंस की कमी है, एग्रेशन ज़्यादा दिखाई देता है। हाउ यू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, टीचिंग माहौल भी और जीवन को आगे बढ़ाना भी है, कैसे सर? उसका सवाल बहुत सिंपल है। यू मेक योर सेल्फ एज सिंपल एज यू कैन। दिखावटी किसी भी तरीके से कुछ नहीं। और अगर आप गलत हैं तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि पब्लिकली स्वीकार करने की। मेरे अंदर है वो। अब मैं आपके आंसर का दूसरे दृष्टि, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यहाँ शिक्षाविद बैठे हैं, क्या उद्देश्य है? मैं पढ़ता रहता हूँ, इंस्टीट्यूशंस दिखाते हैं, बच्चे भी कहते हैं मेरा पैकेज इतना, इतना प्लेसमेंट। ये गोल है क्या शिक्षा का? हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहे आप NEP लगाएं, कुछ भी करें, भारतीय भाषा करें, बात तो करते हैं, आचरण में कुछ भी नहीं होता। शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण, जो कि नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा। तो मैं उस फिलॉसफी को मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कमी छात्रों में नहीं है। मैं फिर वही श्लोक कहेंगे, बार बार दोहराते हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति औसत मूलकम अयोग्य मनुष्यो नास्ति योजा कसरत दुर्लभा। कोई भी छात्र खराब नहीं होता है। नहीं अच्छा कर रहा है, टीचर की कमी है, एडमिनिस्ट्रेटर की कमी है, डायरेक्टर की कमी है, वाइस चांसलर की कमी है, ये जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं इनकी कमी है कि शिक्षा करना चाहते हैं या बिजनेस बनाना चाहते हैं। बड़ा क्लियर है। तो मैं छात्रों से कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। अगर तुम मेरे क्लास में नहीं आ रहे हो, मैं आपको बताऊं, मैंने प्रैक्टिकल किया। अभी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं अपने यंग फैकल्टी के साथ। मैंने कहा तुम लेक्चर नोट्स क्लास में कि एग्ज़ाम में लेक्चर नोट्स ला सकते हो। लोग कहते हैं लड़के क्लास में नहीं आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ लेक्चर नोट्स ले आओ, तो आओगे ना क्लास में। उद्देश्य क्या है कि वो पढ़े, उद्देश्य पास फेल करना नहीं है शिक्षा का। फिर मैंने कहा एक टेक्स्ट बुक ले आ सकते हो। लाइब्रेरियन ने बताया कि सर आपके सब्जेक्ट की सारी किताबें इशू हो गई। मैंने कहा चलो कम से कम आप कहते हो कि बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, गए तो एज ए टीचर आई एम सक्सेसफुल इन दैट सेंस। और फिर कुछ लोगों ने कहा लड़के नकल करेंगे। मैंने कहा मैं उनको क्यों गलत बनाऊं? मैं तो खुला छोड़ देता हूं कि आप टेक्स्ट बुक ले आओ, लेक्चर नोट्स ले आओ, आप एग्ज़ाम दो। फिर मैंने ऑफ़र किया तुम लाइब्रेरी में बैठ के देना चाहते हो, लैपटॉप यूज करना चाहते हो, चैट GPT यूज करना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ फ्री। ये चैलेंज मेरे लिए है कि मैं क्वेश्चन कैसा सेट करता हूँ। आई टुक दैट चैलेंज, वो किया एंड आई वॉज सक्सेसफुल। अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लड़कों से डायलॉग करना पड़ेगा। अच्छा, आपने AI की बात करी, AI का रोल क्या रहने वाला है? आपने तो बहुत स्टडी किया होगा इसमें। मैं जा रहा हूँ, AI जो है, AI इज ए टूल। तो मैं जो आ रहा था साइंस, सोसाइटी, फिर मैं कहता हूँ मटेरियल्स, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। बिना मटेरियल के आप क्या करेंगे? AI से मटेरियल बना लेंगे। यू डोंट हैव रेयर अर्थ मिनरल्स। आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, आप ई व्हीकल की बात कर रहे हैं,
आपके पास लिथियम आयन नहीं है, आपके पास मैग्नेट नहीं है, कहाँ से चलाओगे? एआई बना देगा। तो वी नीड टू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग रेयर अर्थ मटेरियल एंड मेक इट इंडिजीनियस। देन मैन्युफैक्चरिंग। चाइना कहाँ आगे आ गया? मैं ताइवान में विजिटिंग फैकल्टी था, इतने बड़े कमरे में करोड़ों की इंडस्ट्री चलती थी। तो हमको मैन्युफैक्चरिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। देन आता है एनर्जी। हल्ला चल रहा है ना कि गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये खिंच गया तो क्या करोगे? एआई से गाड़ी चला दोगे? चला लो। तो वी हैव टू हैव द एनर्जी डिपेंडेंसी, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में ज़रूरत है जो शांति बिल आया है, एंड मैनिट की बात की आपने मैडम, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। हमने एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स में मास्टर्स प्रोग्राम किया, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं करना, सब कंप्यूटर के लिए भेड़ चाल नहीं चलानी है। मुझे कंट्री को विकसित भारत 2047 के लिए मुझे तैयार करना है कि एनर्जी में प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं। फिर हमने शुरू किया बीटेक इन एनर्जी एंड ईवी टेक्नोलॉजी। हमको चाहिए, हम उसको चला रहे हैं। अब एनर्जी सफिशिएंसी चाहिए हमको, और फॉर अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको करने के लिए वी कैन मेक यूज़ ऑफ एआई। एआई इज ए टूल। तो हम मैनिट में क्या कर रहे हैं, एआई के सब्जेक्ट्स को सिविल में भी पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल में भी पढ़ा रहे हैं। एआई है क्या, मशीन लर्निंग है क्या, हम पहले से करते आ रहे हैं। रिग्रेशन एनालिसिस करते थे, फिर स्मॉल डेटा सेट, अब ह्यूज डेटा सेट है। सो दैट्स व्हाट द मशीन लर्निंग। और मैक्सिमम लोग जो इंडिया में एआई करते हैं, आप किसी से पूछ लिए कर क्या रहे हैं? टूल्स अवेलेबल है, उसको यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में आप हमको बताइए, आर वी एबल टू मेक एनी गुड इक्विपमेंट? वी आर बाइंग एवरीथिंग, व्हाई नॉट? सो वी द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू कम फॉरवर्ड। तो मेरा विजन ये है, जो आपके सवाल को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कि मैनिट को इन सब चीज़ों में एआई एंड मशीन लर्निंग कैन बी ए टूल टू असिस्ट इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ये उसके लिए फिर हम हो जाएंगे, हमारी जर्नी जो है साइंस से इंजीनियरिंग, फिर टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी मीनिंग सो हाउ, डिज़ाइन, डेवलप एंड देन डिप्लॉय। तब जाके टेक्नोलॉजी का मतलब है। बहुत लोगों को ये समझ नहीं है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी। मैं पूछता हूँ, एक प्रोडक्ट दिखा दो जो समाज में काम कर रहा है, डिप्लॉय कहाँ? अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक क्वेश्चन आया मेरे जहन में, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। आप अपने इंस्टीट्यूट मैनिट की जब हम बात करते हैं, इनोवेशंस, स्टार्टअप्स, रिसर्च वर्क, तो क्या किस तरह से आप यूनिवर्सिटी के बाहर एक ऐसा सेटअप बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री से अच्छा रिलेशनशिप हो और हाथों हाथ वो एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कराए, बच्चों को ज्वाइन कराए और उनका भविष्य सिक्योर हो सके? प्लीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू। हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जो कि हमने सेक्शन 8 कंपनी, वी आर मूविंग बाय बिल्डिंग अ ब्लॉक, वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सेक्शन 8 कंपनी। हम अपने बीटेक स्टूडेंट्स को उनकी जो आइडिया है इवेलुएट करा के उसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं। 50,000 रुपये तक की फंडिंग हमारी जो सेविंग है रिसर्च में, क्योंकि हमारी कंसल्टेंसी और रिसर्च हमारे संस्थान में अभी पर फैकल्टी मोर देन 3 SCI पब्लिकेशन हमारे यहाँ से निकल रहा है। करंटली वी आर हैविंग मोर देन 70 स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट टू द कास्ट ऑफ 60 और 70 करोड़। तो हमारे पास 15% उसका आता है। कंसल्टेंसी हमारे पास पर ईयर मोर देन 15 करोड़ है। तो उससे हमारे पास जो पैसा बचता है उसको हम स्टूडेंट को बीटेक, एमटेक वो ये कर रहे हैं। MSME के हम होस्ट इंस्टीट्यूशन हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी हम आइडियाज़ MSME के थ्रू करते हैं और 15 लाख रुपए MSME देती है हमारे थ्रू। हम उसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं। स्टार्टअप को हमने अब ये इंक्यूबेट करने के लिए ओपन कर दिया। पहले अपने स्टूडेंट्स के लिए था, एनीवन कैन गो इट। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हमने एक रिसर्च पार्क के लिए पिच किया है, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडेड है। And I am happy to tell you that we have gone through the 4 stages of presentation, and we are in the 9 institutions which have been shortlisted. Maybe अगर मिल जाएगा, so probably Central India में this will be the biggest research park to the tune of 450 CR. So that is in a final stage of evaluation, and I wish and I hope and I pray that I should get it. तो वो मैं ये कर रहा हूँ। फैकल्टी को हमारा मैंडेट है
मैं शांत नहीं, अभी आपकी मीटिंग मैंने इसीलिए पूछ लिया था, आई हैव कॉल्ड अ मीटिंग। मैं रेगुलरली हर डिपार्टमेंट से, हर फैकल्टी से मिलता हूँ। आई टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कि वाई यू आर नॉट पब्लिशिंग, हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स यू हैव सबमिटेड, इफ़ यू हैव फेल्ड टू डू सो लेट come to me, I will arrange, and we do arrange the special lectures, special training programs of faculty. That's how we have seen that tremendous increase in it. तो मैं ये चाहता हूँ, और यूजी स्टूडेंट्स को भी अगर वो कॉन्फ्रेंस में जाता है, वी फंड देम अप टू 25,000। पीजी स्टूडेंट को 25,000 रुपये हम देते हैं कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, पीएचडी को देते हैं, और अगर वो विदेश जाता है तो भी उसको 50,000 तक देते हैं। सो दीज टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू कम इन टू दैट रिसर्च। और उसके बाद भी कोई स्टूडेंट आता है कि आई हैव मेड दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू मेक इट कमर्शियल और मुझे पैसा चाहिए, सो वी आर गिविंग 2 lakhs 3 lakhs फॉर द उसको अपने आइडियाज़ को करने के लिए। और मैंने ये कंसेप्ट शुरू किया है, अब इसको जा रहे हैं कि यू कैन से द ओपन लैब कॉन्सेप्ट। हर कोर्स में मैंने ये मैंडेट दिया है फैकल्टी को कि 2 से 3 लेक्चर इंडस्ट्री एक्सपर्ट से होने कंपलसरी हैं। यू कॉल देम, वी विल पे देम। हर कोर्स में 2 से 3 लेक्चर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाइए टू टेल देम द प्रैक्टिकल सिचुएशन। और हर लैब में एक लड़के, हर ग्रुप को एक इक्विपमेंट कुछ न कुछ बना के दिखाना है। वी विल प्रोवाइड ऑल द फंडिंग्स, जिससे उसको खोल दीजिए लैब 24/7, दैट की विल बी विद द स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इट। और मैं अभी अपने सब्जेक्ट में, कल मैं अपने फैकल्टी को बुलाया था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस। मैंने ये कहा कि लड़कों से हम प्रोग्राम लिखवाएंगे, डिज़ाइन कराएंगे, उसका प्रोटोटाइप हमारे पास 3D प्रिंटर मेटल का है, 3 करोड़ में अभी हमने ख़रीदा है, उससे कहेंगे जाके वहाँ बनाओ। देन थियरेटिकल वैल्यूज़ निकालो अपने प्रोग्राम से, एक्सपेरिमेंट टेस्ट करो एंड मेक इट इन ए लैब। तो इससे क्या होगा, बच्चे में कुछ करने की क्षमता होगी। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। उसको हम ये हैबिट इनकलकेट कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए हनुमान हो, कुछ भी कर सकते हो। मेरी ज़रूरत यह है कि मैं तुमको, तुम्हारे अंदर के जो दैवत्व है, जो दैवी गुण है, उसको मुझे बाहर निकालना। मेरे लिए कोई भी लड़का, सब लड़के अच्छे हैं, और मैं ओपनली कहता हूँ इस फैकल्टी से भी कि उनका IQ लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो टीचर का रोल क्या है, मेंटर का रोल क्या है, उसको बाहर निकालना, उससे अच्छा करा ले जाना। उससे क्या होगा, इनडिसिप्लिन कम होगी और थोड़ा सा कुछ उनको करने की प्रवृत्ति होगी। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 1000 बच्चा आता है, उसमें से 2 ने भी कर लिया, सो दैट विल बी माई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड रोड मैप। मैं प्लीज़ चाहूँगा कि 1 लाइनर फाइनल मैसेज जो आज की जनरेशन है, बच्चे हैं, 1 लाइनर मैसेज। थिंक सिंपल, थिंक बिग, गिव योर बेस्ट, respect your parents, respect your elders, and give your 100%. You know what I have learned and observed right now? कि ज़िंदगी में कुछ भी चला जाए, एजुकेशन और नॉलेज हमेशा परमानेंट रहती है। और सर ये भी कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है अपने करियर में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और आपने इतने अच्छी बातें हमें बताई और समझाई। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया दिव्यांश। और मैं चाहूँगी कि के शुक्ला जी मंच पर बने रहें, और अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी ताकि आए वो और के शुक्ला जी को मोमेंटो दें, उनको सम्मानित करें। ये बहुत ख़ास पल है क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में छात्रों को बेहतर बनाने के लिए उनमें बिना कमी निकाले काम किया है, और ये सोचा है कि कैसे बेहतरी हमारी ओर से होगी। इनका ये मानना कि कमी छात्रों में नहीं होती, अगर वो क्लास में नहीं आ रहा है तो कमी उनमें नहीं, कमी हमारे में है जो हम उन्हें बुला नहीं पा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की। जोरदार तालियों के बीच एक शख्सियत हमारे मंच पर जो मौजूद हैं, करुणेश कुमार शुक्ला जी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनका पूरा करियर कैसा रहा है। आने वाले 2 साल भले ही उनके करियर के जो बचे हैं, लेकिन इतना हम जान गए हैं कि वो 2 साल भी छात्रों के लिए ही होंगे। उनको कैसे आकर्षित किया जाए, पढ़ाई को बेहतर कैसे किया जाए, मैनेट में क्या क्या और नया किया जाए, क्या क्या बदलाव देखे जाएंगे, उस पर फोकस्ड रहेंगे। तो आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर को।